इनका कहना ये है कि जैसे यादव का इनकाउंटर होता है तो वो खुद चले जाते हैं, मुस्लिम का होता तो वो नहीं जाते हैं। ये इसको लेकर क्या कहेंगे? जाते हैं वे, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ लास्ट टाइम कहाँ गए थे? लास्ट टाइम गए मुख्तार अंसारी के घर। मुख्तार अंसारी के? हाँ। एक हाँ, दिखाओ। क्या दिन बाद गए? क्या दिन बाद गए? अरे मरने के बाद गए, मरने के बाद। कोई आवाज उठाई उन्होंने कि क्यों मरा है, क्यों गोली लगी है? सरकार के ऊपर आवाज उठाई है ना, एनकाउंटर के ऊपर नहीं उठाई। हर एनकाउंटर होता है इस पे, हर जितने भी एनकाउंटर होते हैं, चाहे मुसलमान के होते हो या यादव के हो। एक तो चंद्रशेखर, और एक उवैसी, तीसरा कोई नहीं बोलता। दो हैं बोलने वाले, एक तो चंद्रशेखर आजाद है, एक उवैसी है। ये दोनों लीडर नेता है, ये दोनों बोलते हैं हर मुद्दों पे। और कौन सा बोल रहा बताओ मुझे? भैया उवैसी इनका सबका 12-18 तारीख फिल्टर पाड़ देगा सबके। एक चीज़ और है, अखिलेश यादव के एक मीडिया प्रभारी को पुलिस उठा के ले जाती है तो वो सड़कों पे उतर जाते हैं, लेकिन जब आजम खान अंदर होते हैं तो कोई धरना नहीं दिया। धरना क्यों नहीं दिया? इन पे जवाब, जगह जगह धरने होते हैं, संसद भवन पे होता है, विधानसभा आजम खान को लेके कहा हुआ को लेकर ही। कोई वीडियो कोई फुटेज आपके पास है? हाँ है, क्यों नहीं आता? मुझे दिखाइए। सर्च करो, आप यूट्यूब पे सर्च करो। मैं तो अभी तक नहीं देख पाया हूँ, मैं तो अभी तक नहीं देख पाया हूँ, मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन आप फुल एचडी में दिखाइए। रुको जाओ यार। चलो इतने और किसी से बात कर लो। नहीं आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके पास जवाब नहीं मिलेगा, ना तो इनके पास जवाब है, ना इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जवाब है। ये सब फर्जीवाड़ा है। इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है यहाँ से, तो इनकी हवा खराब हो रही है इस टाइम तकड़ी वाली। इनका सुपड़ा साफ है, बिल्कुल खतरनाक मामला इनका। बात तो हकीकत ये है कि अगर मतलब कहना है जैसा हमने 2017 में इलेक्शन करा, ऐसा इलेक्शन कर नहीं सकते अब। क्यों नहीं? जैसा मतलब कहने का लियाकत को जिताया था, ऐसा इलेक्शन अब नहीं हो सकता। मतलब क्यों नहीं हो सकता? क्या ऐसा इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकता कि मतलब कहने का जीतने वाला एक और इसमें खड़े 11-12, तो किस किस को वोट देगी पब्लिक? एक को तो देगी वोट। लेकिन जीतना तो एक ही है, प्रत्याशी कितने भी हो जाए। जीतना तो एक ही है। जब लियाकत नहीं जीतता था तो ये कैसे जीत जाएंगे? मतलब इशारा ये है कि यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी जो है वो कई हो गए। ये क्या हो गया? एक आधा थोड़ा ये कहीं है। चंद्रशेखर आजाद से भी मुस्लिम हो गया, ओवैसी से भी मुस्लिम हो गया, समाजवादी से भी मुस्लिम हो गया, तो मुसलमान किस किस को वोट देंगे? मुसलमान तो वक्त को देख के चलेगा जी। जैसा किसका जैसा रुझान होगा वैसा काम करेगा। जैसा आज तक हमें आलू बनाया इन्होंने, ऐसा हमें आलू बना लेंगे। अब क्या हो गया? इन्होंने बहुत दिनों में हम आलू बनाते हुए। ये बोल रहे हैं कि जिधर भी जीत होगी उधर पे मुस्लिम जाएगा। मैं भी मुस्लिम ही हूँ, ठीक है। तो हमारी जितनी भी ये है AIMM है, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे ओवैसी साहब, उस पर हमारे गांव से बहुत मुस्लिम वोट जा रही है, ठीक। तो क्या वाकई आपको लगता है कि अगर इस तरह से होता है तो बीजेपी निकलेगी? इस तरह से अगर होता है तो पक्का बीजेपी इधर से निकलने वाली है। लेकिन फायदा क्या होगा? हमने बीजेपी का ठेका ले रखा। हमें MIM को मजबूत करने हैं, असद साहब को मजबूत करने हैं। फिल्टर पाड़ने आ रहे हैं 18 तारीख में हमारा। उस चीज को एक अगर हमें ये बोल रहे हैं कि फिल्टर पाड़ने आ रहे हैं, ठीक है, उनकी अच्छी बात है, वो फिल्टर पाड़ने आ रहे हैं। बीजेपी का ठेका नहीं ले रखा मुसलमानों ने, कोई ठेका नहीं ले रखा। बीजेपी हारे जीते हमें मतलब नहीं है। हमें MIM के पैर मजबूत करने हैं, हमें MIM के पैर मजबूत करने हैं। बाकी हमारी तरफ से चाहे कोई कहीं भी जाए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इस बार मुसलमान बीजेपी को क्यों नहीं हराएगा जैसे हर चुनाव में हराता है? बीजेपी की ठेका थोड़े ले रखा है मुसलमानों ने, कोई बहुत ठेका लिया। सपा वालों ने बहुत बनाया, हमारा बहुत बना के सपा वालों ने। अब नहीं बनने वाले मुसलमान। अब तो 2-4 चिंटू बच रहे, जो सपा के चिंटू हैं, उनका भी सुपड़ा साहब इंशाल्लाह अब की बार हो जाएगा। समाजवादी हर बार कहती थी कि बीजेपी को रोकना है तो हमें वोट दीजिए, लेकिन 24 में चुनाव हुए, मुसलमानों ने गठबंधन को वोट दिया। 22 में चुनाव हुए, तब गठबंधन को मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया। लेकिन कहाँ कमी बाकी रह गई? कमी तो कहीं भी नहीं है। फिर सरकार क्यों नहीं रोक पाई बीजेपी? 22 में भी वोट दिया, 24 में भी वोट दिया। 24 में आप परिणाम देख लो, कितनी सीटें। परिणाम देख लिया है, लेकिन सवाल ये है ना कि मुसलमानों को जितना वोट देना था उन्होंने भरपूर दिया, लेकिन कहाँ कमी रह गई कि वो बीजेपी को फिर भी नहीं रोक पाए? इनके पास जवाब नहीं भैया, इनके पास जवाब नहीं है। भैया बोलने दो, बताइए। देखिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिसमें मुसलमान जगह जगह बढ़ जाता है। जैसे कि आप देखिए अब मुसलमान बट रहा है। 22 और 24 की हम बात कर रहे हैं, पहले उसका जवाब दीजिए कि 22 में ज़्यादातर लोगों ने एकजुट होने के बाद मुसलमानों ने सबसे पहले इतना वोट नहीं दिया। मुस्लिम सीटें थी, बहुल सीटें हैं, वहाँ हम जीते हैं, ठीक है नहीं? ठीक है। और जहाँ नहीं है वहाँ तो देखो मार्जिन कम हो गया है, हार जीत का हमारा। समाजवादी को मिली है, ऐसी बात रिकॉर्ड तोड़ वोट मिला है, आपके हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ वोट मिला है, डाटा में भी है। लेकिन क्या इससे ज्यादा वोट हो सकता है बीजेपी को रोकने के लिए? हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी तक अब होएगा इतिहास में इससे ज्यादा मिला ही नहीं। 36 बिरादरी इंडिया गठबंधन के साथ आ रही है। आने वाले चुनाव में
ये जो मार्जिन है ये और बढ़ेगा, लेकिन ये हमारा 24 ऐसा अनुमान है। 24 के चुनाव में भी तो तमाम सर्व समाज का वोट मिला है ना, थोड़ा कम मिला है, अब के और ज़्यादा माहौल है। लेकिन अब ये 9 सीटों पर चुनाव है, तो इनसे तो सरकार बनेगी ना गिरेगी, फिर क्या फ़ायदा होगा? इससे ना तो सरकार बन रही ना गिर रही, पर ये 2027 का सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल हम जीतेंगे, फाइनल भी हमें जीतेंगे। तो कैसे जीतेंगे, जैसे 24 में या 22 में? देखना अब ये जब 9 सीटों का परिणाम आएगा तो हम जीतेंगे 9 की 9 सीटें, और सेमीफाइनल हम जीत गए तो फाइनल भी हमें जीतेंगे। सेमीफाइनल तो इनका 2022 में भी था, आपने परिणाम देखे, 111 विधायक रहे इनका। हमने छाया से चंदन चौहान को जिता करके इनके पाले में दिया, वो उठा के बीजेपी के गोद में बैठ गए। तो ऐसे ये तो दल बदलू है भैया, इनका कोई धर्म नहीं है, तो इनका मामला खराब हो चुका है। 2017 में जो है, मतलब कहने का ये सपा तुम्हारी जो साइकिल जो है तुम्हारी कहाँ से हारने शुरू हुई थी? ये तो जहाँ अखिलेश का गढ़ है वहीं से हारनी शुरू हो गई थी। और मतलब कहने का हमने फिर भी जिताई थी। चलो ये कह रहे कि जो गढ़ है वहीं से हारना शुरू हो गई थी। जहाँ गढ़ है वहाँ से हार गई थी वो तो। जहाँ से ये बोल रहे हैं, जहाँ से इनकी बात सही है, पर वहाँ से हम थोड़ा नीचे रहे, पश्चिम में आते आते हम सुधर गए, जो 24 में ठीक है नहीं? सुधर गए। हाँ, अब से पहले फिर आने वाले टाइम में ये कुछ बीच में आ गए, जैसे ये शिवपाल यादव जी का गठजोड़ हुआ है, इसमें थोड़ा अखिलेश यादव चूक गए, जो कि शिवपाल की बात नहीं मानी है। अगर वे शिवपाल की बात मान लेते तो आज जो सरकार होती है वो समाजवादी की होती। क्या कहेंगे? ये तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पे तोहमत लगा रहे हैं कि अपने चाचा की बात नहीं मानी, क्योंकि उनके एक बेटे की बहू, ये सच्चाई है, इनके ये एक हम बेटे लगा की रहे बहू तो हैं। बीजेपी के अंदर है, उनका बहनों खुद बीजेपी के अंदर है। तो भैया ये अपने अंदर पहले इत्तेफाक पैदा करे, जब लोग जनता के बीच में आके वोट मांगे। यहाँ इनका कुछ नहीं है, सपा वाले गए यहाँ से शू। क्या करे? बात सही। चाचा की बात नहीं मानी है, तो जब वो चाचा की नहीं बात मान रहे हैं तो किसकी मानेंगे? बताओ, जब बेटा अपने बाप को बाप नहीं कह सकता तो पड़ोसी को चाचा कैसे कह देगा? जब वो अपने चाचा की बात नहीं मान रहे तो हम वोटरों की बात कहाँ मान लेंगे भाई? बताइए भाई। अभी ने एक सवाल खड़ा कर दिया खुद ने, वो कह रहे कि जब चाचा की बात नहीं मानते तो हमारी क्या मानेंगे? मान ली है अब उन्होंने, गलती मान ली है, जो गलती हुई है गलती मान ली है। आगे अखिलेश यादव ने आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होएगा। 2027 में सरकार बहुमत की समाजवादी की बनने जा रही है। आपके ये किसी और मुसलमान को अखिलेश यादव फिर दोबारा से बलि का बकरा बनाने जा रहे हैं, जैसे आजम खां को बलि का बकरा बनाया है। किसी ना किसी को बना देंगे फिर दोबारा से, क्योंकि मुसलमान चाहिए इन्हें। मुसलमान तो कटने के लिए तैयार है इनके साथ। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, अब इनका सोपड़ा साफ है बिल्कुल। क्या कहेंगे भैया? बिल्कुल सही बात है, इनका सोपड़ा साफ होगा। ओवैसी साहब का आते ही ओवैसी साहब की जीत पक्की है बिल्कुल। यहाँ से ये तो कह रहे कि वोट कट जाएंगे, वोट काटने आ रहे बीजेपी। नहीं, वोट काटने का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा में भी सरकार बनी है बीजेपी की, वहाँ कहाँ थे ओवैसी साहब? बतलाओ वहाँ कैसे जीत गए? अगर वोट काटने वाले तो वहाँ भी लड़ते हुए, बताओ आप इनसे बात करो कि वहाँ कहाँ थे ओवैसी साहब, तो फिर कैसे जीत गई भाजपा? मैंने सवाल ही नहीं करा है, जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं मैंने सवाल करा। हम तो कर रहे हैं सवाल, ये कह रहे हैं एमआईएम वाले सवाल कर रहे हैं, एमआईएम वाले सवाल कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर ओवैसी साहब कहाँ थे, हरियाणा के अंदर ओवैसी साहब कहाँ थे? इनका तो गठजोड़ था वहाँ पे। इनका गठजोड़ का क्या हुआ? इंडिया अलायंस का क्या हुआ वहाँ से? पूछो इनसे, जवाब लो ना इन साहब। बताइए इनका इंडिया अलायंस का जवाब दीजिए। इंडिया अलायंस का क्या जवाब है? मासी जो ये बात कर रहे हैं हरियाणा की, राजस्थान की, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी बिल्कुल सोपड़ा साफ हो गया। इनसे पूछो सोपड़ा साफ कहाँ हो गया? सरकार बनने और सरकार गिरने की बात हो रही है। सोपड़ा साफ कब होता है? जब आदमी जीरो हो जाता है, जब सोपड़ा साफ होता है। हारने जब पे आदमी सोपड़ा साफ होता है, हारने पे सोपड़ा साफ होता है। जीरो होने पे ही जरूरी नहीं है। नहीं हुआ। सुनो, पूर्ण मोहब्बत की सरकार थी 2017 में, पूर्ण मोहब्बत की सरकार थी इनकी, 224 सीटें थी इनकी। अब की बार 110 रहेगी, अब की बार 10 ही रह जाएंगी, खत्म हो जाएगा इनका मामला साफ है इनका। होगी दिया तो अगर कांग्रेस ना होती है 37 सीटें जो मिली, तुम सोच रहे कि समाजवादी को मिल गई? ये तो कांग्रेस की देन है, जो मतलब कहना इतनी सीट मिल गई। अन्य पिछले इलेक्शन में 2017 में कितनी वोट मिली तुम्हें? 5 सीटें मिली तुम्हें, और जहाँ से तुम्हारा गढ़ है वहीं से हारना शुरू हुए थे तुम। फिर भी हमारे दिन देखो तुम, हमने फिर भी जिता के भेज दिया तुम्हें यहाँ से। मुसलमानों भाई ने हमारे भाई ने कहा कि मुसलमानों ने जो भी बहुमूल्य क्षेत्र था, जो बहुमूल्य सीट थी मुसलमानों की, वहीं से अखिलेश जीत गए। तो सीधी सी बात है, अखिलेश को तो नॉन मुस्लिम वोट ही नहीं देता, मुसलमान की वोटों भी दम से जीते हैं। इनका सोपड़ा साहब मुसलमान समझ गया, मुसलमान नहीं रहा बिल्कुल भी। अब युवाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और युवा इस टाइम सोपड़ा साफ करने वाले हैं। इनका बोरी बिस्तरा बांध के इनका सेफाई दोबारा भेजने वाले वापसी ने, क्योंकि इनका तो खुद के घर में इत्तेफाक ही नहीं है।